हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं सीटेट 2021 का। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि सीटेट 2021 में किस तरह के सिलेबस हैं और क्या चेंजेस उसमें किए गए हैं और उसमें चेंज हुआ है या फिर सेम सिलेबस है, इस बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो पेपर 1 के लिए होगा। तो आप लोग को पता होगा पेपर 1 होता है कक्षा 1 से 5 के लिए और पेपर 2 होता है कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है, तो ये पेपर 1 के लिए होगा। पूरा पेपर 1 का डिस्कस करेंगे हम लोग और बने रहिएगा वीडियो को, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको बाद में कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 जो होता है कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। इसमें 5 भाग होते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा बाल विकास और CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो ये हो जाता है। सेकेंड जो होता है लैंग्वेज 1 आपका हो जाता है और थर्ड जो है लैंग्वेज 2 हो जाता है। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अपने हिसाब से आप लोग चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। फोर्थ में आपका हो जाता है मैथमेटिक्स और फिफ्थ में आपका हो जाता है इन्वायरमेंट। तो 5 भाग इसमें होते हैं। सभी भाग से 30-30 प्रश्न आते हैं और ये कुल मिला के हो जाते हैं 150 नंबर के 150 प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका जो पार्ट है वो है बाल विकास और अध्यापन कला, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इसके 30 प्रश्न 30 नंबर के आते हैं। कौन कौन से चीज़ें इसमें होंगी डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका बाल विकास, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का बालक किस तरह से ट्रीट करता है, किस तरह से उसकी मानसिकता होती है, कैसे कैसे उसके पेडागोजीज होते हैं, सभी के बारे में इस सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहला विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। तो दोस्तों ये पूरी तरह से हिंदी का है। आप लोग अधिकतर जो आप लोग के पास PDF होगा वो इंग्लिश में होगा। तो ये इसकी खासियत ये है कि ये हिंदी में सिलेबस है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हिंदी में सिलेबस को देख पाएँ। सबसे पहला है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। फिर है बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। नेक्स्ट पॉइंट आता है पियाजे। इसका जो है थोड़ा हिंदी में इसका मतलब मायने थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्श। फिर है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। उसके बाद है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता। ठीक है, इसके बाद बहुआयामी बौद्धिकता के बाद आ जाते हैं हम लोग भाषा और चिंतन। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और चिंतन। उसके बाद है समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार। फिर है विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को समझिएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, ये अलग अलग पॉइंट है, इनके बीच अंतर करना है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर के लिए मूल्यांकन के लिए, कला में शिक्षण और विवेचन चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इससे 5 प्रश्न आते हैं। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकता को समझना, यानी ऐसे पृष्ठभूमि से जो कि वंचित हैं, जैसे गरीब हैं और जो लड़कियों को ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, ऐसे लोगों की आवश्यकताओं को समझना। फिर है अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। फिर है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। नेक्स्ट जो आपका है वो है अधिगम और अध्यापन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, अधिगम और
अध्यापन, इसको समझ लेते हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इसके बारे में समझना। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। उसके बाद है बालकों के अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। फिर है एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। फिर है बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक। अब दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज 1 में, ठीक है, भाषा 1 में आ जाते हैं। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा बोधगम्यता पहले देखते हैं। अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, तो अपठित गद्यांश आते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक तथा तर्कमूल हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, इसमें तो अनसीन पैसेज आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है भाषा विकास का अध्यापन कला। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में देखते हैं। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं मौखिक व लिखित रूप में विचार के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। फिर है भाषा कौशल, फिर है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 तरह की जो है भाषा बोधगम्यता होती है, ठीक है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, लैंग्वेज। फिर उसके बाद अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। अब उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लैंग्वेज 2 में, ठीक है। लैंग्वेज 2 में वही चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज 1 में होती है, बस थोड़ी सी सरल भाषा में। मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपका लैंग्वेज 1 हिंदी होगा और उसके बाद लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले सकते हैं, और भी जो उसमें भाषाएं दर्शित हैं उनमें से कोई एक भाषा ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आएंगे और इंग्लिश के थोड़े आसान। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं जिसके प्रश्न थोड़े मुश्किल आएंगे, और सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी या फिर कोई अन्य भाषा जो इसमें दर्शित है उसको ले सकते हैं, इसके प्रश्न थोड़े से सरल आएंगे। तो सेकेंड में आ जाते हैं बोधगम्यता, 2 अनदेखे गद्य, इसमें फिर से वही तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक 2 अनसीन पैसेज आएंगे जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। भाषा विकास का अध्यापन कला, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक लिखित रूप से विचारों संप्रेषणों के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं गणित के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मैथमेटिक्स इसमें है विषय वस्तु, ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, इसके भी 30 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के। संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, मापन, भार, जो मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। इसके बाद 15 प्रश्न इसके जो है अध्यापन कला संबंधी यानी कि पेडागोजी से आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक अलग पेडागोजी होता है, उससे आते हैं। उसमें क्या क्या है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। फिर है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। फिर है औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 5वें भाग में जो कि लास्ट भाग है, और ये है पर्यावरणीय अध्ययन। इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। सबसे जो है क नंबर में इसका विषय वस्तु, परिवार और मित्र, संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे। फिर है भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे पढ़ना है, इन्वायरमेंट कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, पूरा एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियोस बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसका जो ख पार्ट है उसमें आ जाते हैं। तो ख पार्ट में क्या दिया गया है वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसकी पेडागोजी अब आ गई, ठीक है।
पेडोलॉजी आ गई इन्वायरमेंट की, ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहार, कार्य, चर्चा, CCE। ठीक है, CCE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, तो इसके बारे में बाद में वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ठीक है, इवैल्यूएशन, माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो ये सभी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल से मिल गई होगी। अगर अभी भी आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक लास्ट तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, जय हिंद, ताकि मुझे पता चले कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को ये हिंदी का सिलेबस मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।